हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिटेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से, तो वह है मृदा। क्या है? मृदा या सॉइल। ठीक है, तो देखते हैं। वीडियो को हमारा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा? भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। क्या है? भारत की मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे हम। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थी के आधार पर। किसके किसके? तो यहाँ पे देखेंगे उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मृदाओं का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो मृदा है वो कितने प्रकार की दी है? 8 प्रकार की। यानी पहली जलोढ़ मृदा। तो ये जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। इसे कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा है यहाँ पे काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि देशों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, तो हमारा अगला देखेंगे। अगला हमारा है यहाँ पे तीसरा, वह है लाल और पीली मृदा। ठीक है, तो यह जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मेघालय आदि राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा मिट्टी है कौन सा? चौथा है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा। तो यह जो मृदा है वह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आदि देशों में या आदि राज्यों में यह मृदा पाई जाती है। अगला है हमारा पांचवा लवणीय मृदा। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। अगला हमारा शुष्क मृदा। ठीक है, तो जो शुष्क मृदा है वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुष्क मृदा पाई जाती है। अगला है हमारा सातवां, वह है पीट मृदा, जिसे जैविक मृदा भी कहा जाता है। तो यह जो है केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यह पाया जाता है। अगला हमारा है वन मृदा। ठीक है, वन मृदा जो है वह वन मृदा का निर्माण उन वन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, वह लैटिन भाषा के किसके? लैटिन भाषा के शब्द सोलम, ठीक है, सोलम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। ठीक है, क्या होता है? सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श या फ्लोर। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वह कौन सी है? जलोढ़ या कछारी मृदा। तो जो ये जलोढ़ मृदा है इसकी जो ये मृदा है या उपजाऊ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, रेगुर मृदा को काली मिट्टी मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो जो रेगुर मृदा या काली मृदा होती है इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो जो मालवा पठार है वहाँ पे काली मृदा की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मृदा? तो दोस्तों, काली मृदा। ठीक है, यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा है,
लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो वह जो है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती है? तो वो कौन सी मृदा है दोस्तों? लेटेराइट मृदा, जो कि दिनों दिन अनुर्वर होती जाती है, जिसमें कोई उर्वरक नहीं हो सकता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो वह मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? मालाबार तटीय प्रदेश में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे कम जलधारा क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो इसका आंसर है बलुई दोमट मृदा में। किसमें? बलुई दोमट मृदा में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो वह चिकनी मृदा या चिकनी मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो वह दलहनी फसलें। कैसी? दलहनी फसलें, जैसे कि अरहर, मटर, मूंग, ये सब क्या है? दलहनी फसलें। तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया है अवनालिका अपरदन से। किससे? अवनालिका अपरदन से चंबल घाटी का निर्माण हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत कण पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जो भारत की मृदाएं हैं उसमें जस्ता की सूक्ष्म तत्व जो है वो जस्ता है, तो जस्ता की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो जो गंगा की मैदान थी वो जो पुरानी जलोढ़ मृदा थी उसे बांगर कहा जाता है या बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय या एसिड मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे लाइम या चूना खनिज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो जो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा होती है वह उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? यूपी या उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है या कमी पाई जाती है। जैव मृदा या रंग नीला क्यों होता है? तो जो जैव मृदा है उसका रंग नीला अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है वहाँ पर कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। तो अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है या कमी होती है? तो वहाँ पे नाइट्रोजन का। किसका? मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनोरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। तो पीएच मान के अनुसार मृदा की कितनी प्रकृति है? 3 है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे हमारा पीएच मान दिया है और मिट्टी की प्रकृति दी है। तो 1 से 6 तक पीएच मान जो होता है उसकी जो मिट्टी की प्रवृत्ति है वो कौन सी है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, एसिडिक सॉइल या अम्लीय मिट्टी। तो पीएच मान 7 से उदासीनीय मिट्टी या नेचुरल सॉइल होता है। और यहाँ पे हमारा पीएच 8 से जो 14 मान है वह क्षारीय मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? क्षारीय मिट्टी की प्रवृत्ति पाई जाती है। अल्कालाइन सॉइल पाई जाती है।
तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस या जैव पदार्थ की कमी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।